WTRLAB। मैं पोकेमोन की दुनिया में ब्रीडिंग हाउस का मालिक हूँ। 101 नई शुरुआत 6.03%। 101 अध्याय 101 नई शुरुआत। युका के माता पिता के कमरे में सब कुछ पहले से तैयार है और फेंगलू सीधे अपना बैग लेकर चेक इन कर सकती है। इस तरह फेंगलू युका के घर पर ही रुकी। फेंगलू को कमरे को साफ करने में मदद करने के बाद युका पहली मंजिल पर लौट आए और सुजुकी गार्डन को देखकर पूछा, बहन युआन, शेल्फ अंडे कैसे बेचे जाते हैं? सुजुकी गार्डन ने स्टोर में अपना खाता बही निकाला, उसे पलटा और कहा, अब केवल कुछ ही बचे हैं और लगभग सभी बिक चुके हैं। युका ने कुछ देर सोचा और कहा, चूंकि मामला ऐसा है इसलिए हमारा नया बिजनेस मॉडल अब शुरू हो सकता है। मैं फेंगलू को फोन करूंगी और हम मिलकर इस पर चर्चा करेंगे। सुजुकी गार्डन ने खाता बही रख दी, सिर हिलाया और कहा, ठीक है। फेंगलू के नीचे आने के बाद वे तीनों रेस्तरां में आए और युका ने फेंगलू को अपने व्यापार दर्शन और व्यापार मॉडल के बारे में संक्षेप में बताया। फेंगलू को उम्मीद नहीं थी कि वह जिस छोटे से प्रजनन गृह में काम कर रहा था वह दो दुर्लभ कल्पित बनों जैसे कि बड़े जबड़े वाली चींटियों और बिच्छुओं को चिन्ह के रूप में विकसित करने में सक्षम होगा। नहीं उसने उम्मीद की थी कि उसके मालिक के पास इतना उपन्यास व्यवसाय मॉडल होगा। युगा ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, हमारी दुकान अब एल्फंडे नहीं बेचेगी और अब वह स्थान जहां एल्फंडे का काउंटर रखा गया है बेकार है और मैं इसे ऊर्जा क्यूब्स बेचने के स्थान में बदलना चाहता हूं। मेरे पास एक एनर्जी ब्लॉक रेसिपी है जो ग्राउंड एल्व्स के लिए बहुत उपयुक्त है। चाहे वह मैंडिबल चींटी हो या बिच्छू, इस एनर्जी ब्लॉक को खाने से उनकी ग्रोथ बहुत अच्छी तरह से बढ़ सकती है। इसे बनाने के बाद हम इसे स्टोर में रख सकते हैं। बेचो। जिन ग्राहकों ने हमसे स्कॉर्पियो और जॉइंट्स खरीदे हैं वे हमसे भी ऑर्डर कर सकते हैं ताकि हम न केवल पैसा कमा सकें बल्कि ग्राहकों को सुविधा भी प्रदान कर सकें। युगा ने बाजार में उपलब्ध अनेक ऊर्जा घनों के साथ भू प्रकार के योगिनी सार्वभौमिक ऊर्जा घन की तुलना की और पाया कि इस प्रणाली द्वारा दिए गए पुरस्कार का प्रभाव युगा द्वारा अब तक देखे गए किसी भी उत्कृष्ट ऊर्जा घन से अधिक बुरा नहीं था। युगा के शब्दों को सुनने के बाद फेंगलू ने कहा, यह विचार बहुत अच्छा है। अब मूल रूप से अधिकांश प्रजनन घर कुछ ऊर्जा घन कंपनियों के साथ सहयोग करेंगे। स्टोर में कल्पित बौने और कल्पित बौने बेचते समय वे कुछ ऊर्जा क्यूब्स भी बेचते हैं। हमारे पास हर महीने सिर्फ 3 ग्राहक आते हैं। समय के साथ ग्राहकों की संख्या बहुत ज्यादा नहीं होगी। भले ही हमारा ऊर्जा घन उत्पादन ज्यादा न हो, लेकिन हम इन ग्राहकों को लंबे समय तक आपूर्ति करने में पूरी तरह सक्षम हैं। इस प्रकार एक स्थिर बिक्री चैनल बनाते हैं। जब तक हम ऊर्जा ब्लॉकों की गुणवत्ता इतनी अच्छी रखते हैं कि उन्हें न खरीदने का डर नहीं रहता। ऐसा शायद इसलिए था क्योंकि वह एक ही सांस में बहुत ज्यादा बोल रहा था और हवा को कुछ समय के लिए इसकी आदत नहीं थी। उसके गाल थोड़े लाल थे और उसे नहीं पता था कि वह घबराया हुआ था या शर्मिला। युग, ये सही है, तो फिर आइए इस महीने अपनी वेबसाइट पर 3 कल्पित बौनों के बारे में जानकारी प्रकाशित करना शुरू करें। युका ने ज़ीचोंग जियोनिक से रेगिस्तान के उप उद्यान में जाकर एक बिच्छू और 2 बड़े जबड़े वाली चींटियां लाने को कहा। इन 3 कल्पित बौनों को युका ने बहुत पहले चुना था और उनकी शारीरिक स्थिति और उम्र बिक्री के लिए उपयुक्त है। जल्द ही वह सीधे भालू के पास गया और तीनों कल्पित बौनों को अपने साथ ले आया। दोनों समूहों के नेताओं ने युगा द्वारा अपने लोगों को बेचने पर कोई आपत्ति नहीं जताई। ये कल्पित बौनों की प्रकृति से निर्धारित था, जब तक यह उनके लिए अच्छा था वे आपत्ति नहीं करेंगे। युग ने उनसे यह भी वादा किया है कि उनके प्रशिक्षक उनका अच्छा ख्याल रखेंगे और उनके लिए उपयुक्त प्रशिक्षक ढूंढने का प्रयास करेंगे। इकोपार्क में स्वतंत्रतापूर्वक रहना और ऐसा साथी ढूंढना जो जीवन भर एक दूसरे पर भरोसा कर सके, दोनों ही एल्व्स के लिए बहुत अच्छे विकल्प हैं। इसके अतिरिक्त ये दोनों प्रजातियां कल्पित बौने हैं जिन्हें पीढ़ियों से मनुष्यों द्वारा पालतू बनाया गया है, इसलिए वे मनुष्यों को अपने प्रशिक्षक के रूप में शामिल नहीं करते हैं। अब नवजात चींटी और बिच्छू के लिए युग अपने बुजुर्गों को जानबूझकर या अनजाने में एक अवधारणा बताने देगा। वह यह है कि भविष्य में एक इंसान उसका प्रशिक्षक होगा जो उसे यात्रा और साहसिक कार्यों पर ले जाएगा। इस तरह जब वे पैदा होते हैं तो यह अवधारणा सूक्ष्म रूप से उनमें स्थानांतरित हो जाती है, जिससे वे अपने भावी प्रशिक्षकों को स्वाभाविक रूप से स्वीकार कर लेते हैं। युका ने यह कदम युवा यूसान परिवार पर गठबंधन की शिक्षा से उधार लिया। उन्होंने भी यही तरीका अपनाया जिससे युवा यूसन परिवार को उनका चयन करने वाले नए प्रशिक्षक को स्वीकार करने की अनुमति मिल गई। युगा ने तीनों कल्पित बौनों की तस्वीरें लीं और उन्हें वेबसाइट के बीच में 3 खाली बक्सों में फेंगलू को सौंप दिया और फिर तीनों कल्पित बौनों की बुनियादी जानकारी दर्ज की। वृश्चिक विशेषताएं।